हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल AK डिफेंस स्टडी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, जापान में होन्शु नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जापान में होन्शु नामक द्वीप लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स ली। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1972। 1972 में पहली जनगणना हुई थी। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का उपयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट मैक है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। तो दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, शेखा झील के नाम से एक राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास अलीगढ़ में किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी।
24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस से मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अष्टमुड़ी झील केरल राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साहित्यिक सेवा। साहित्यिक सेवा के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोपाल में गैस त्रासदी किस वर्ष घटित हुई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1984। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल को माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल का संबंध थॉमस कप के साथ है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोनार। सोनार का समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।